Hello students, today in this lecture we will discuss about physiology of digestion. previous lecture में हमने डिस्कस किया था डाइजेस्टिव ग्लैंड, एलिमेंट्री कैनाल, मतलब कंप्लीट हमने डाइजेस्टिव जो सिस्टम था उसको डिस्कस कर लिया। आज हम के वो जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कैसे होगा, एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट में होगा। तो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, मतलब जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो होगा कहाँ। तो जो एलिमेंट्री कैनाल हमने डिस्कस किया था उसमें सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल के सिर्फ 3 पार्ट ऐसे हैं जहाँ पर डाइजेशन होगा और उसके अलावा किसी भी पार्ट में डाइजेशन नहीं होगा। तो फर्स्ट पार्ट है बक्कल कैविटी, सेकेंड पार्ट इज स्टमक and third part is small intestine. यही ऐसे 3 पार्ट हैं एलिमेंट्री कैनाल के जहाँ पर डाइजेशन होगा। तो जो मोड ऑफ फीडिंग है उसका फर्स्ट स्टेप होता है इंजेशन, मीन्स इनटेक ऑफ फूड। तो सबसे पहला स्टेप यही होगा कि फूड का इनटेक होगा। हम फूड का इनटेक करेंगे थ्रू माउथ, फूड जाएगा बक्कल कैविटी में। अब बक्कल कैविटी में होगा स्टार्ट डाइजेशन। बक्कल कैविटी में क्या क्या है? बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो सलाइवा रिलीज़ कर रहे हैं। सेकंड टीथ है, तो वो क्या करते हैं, वो मेस्टिकेशन में हेल्प करते हैं। टीथ की हेल्प से हम जो फूड है उसका मेस्टिकेशन होता है, च्यू करते हैं उसको स्मॉलर पीसेस में, उसका ब्रेकडाउन होता है और फिर उस पर एक्ट होता है जो इंजाइम प्रेजेंट है सलाइवा में। तो और फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है टंग, जो हमने जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने टंग के फंक्शन जो है वो डिस्कस किए थे। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं इंजेशन के बाद जब इनटेक हो गया फूड का, तो अब डाइजेशन बक्कल कैविटी से स्टार्ट होगा। अब जो फूड है उसमें मेनली 3 ऐसे कंपोनेंट होते हैं विच नीड्स डाइजेशन, क्योंकि वो बड़े मॉलिक्यूल हैं, बड़े मॉलिक्यूल हैं, हम कह सकते हैं एक तरह से पॉलीमर्स हैं वो, जो जिनका ब्रेकडाउन होना है उनकी सिंपलर यूनिट में। और वो जो 3 कंपोनेंट है जिनका मेनली डाइजेशन होता है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। इन मेनली 3 कंपोनेंट का जो है वो डाइजेशन होगा, ब्रेकडाउन होगा सिंपल फॉर्म के अंदर, क्योंकि ये पॉलीमर्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम बात करें वाइटामिन्स की, मिनरल्स की, वाटर की, तो ये डायरेक्टली क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इनटेक हो गया फूड का, फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होंगे, तो इसका डाइजेशन कैसे होगा और कहाँ कहाँ होगा? तो इसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, सबसे पहले हम जो इसका डाइजेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इन बक्कल कैविटी। कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है बक्कल कैविटी से ही। अब बक्कल कैविटी में जैसे कार्बोहाइड्रेट हमने लिया स्टार्च, हमारे फूड में प्रेजेंट है वह स्टार्च, तो स्टार्च का जो डाइजेशन है वो यहीं से स्टार्ट होगा। स्टार्च है, इस पर एक्ट करता है सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज या हम जिसको बोलते हैं टाइलिन। ये एक्टिवेट होता है एंजाइम बाय क्लोराइड आयंस। इसके एक्टिवेशन के लिए क्लोराइड आयंस की रिक्वायरमेंट होती है जो सलाइवा में प्रेजेंट है, और स्टार्च को ये कन्वर्ट कर देता है इनटू माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज। अब जो स्टार्च है पॉलीसेकेराइड है, इसका ब्रेकडाउन हो रहा है स्मॉलर यूनिट में जो है माल्टोज और आइसोमाल्टोज। ये डाइसेकेराइड है, जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो इससे जो 2 ग्लूकोज यूनिट निकलेंगी, तो ये होगा कहाँ, बक्कल कैविटी में। और अराउंड 30% जो स्टार्च है उसका डाइजेशन हो जाता है बक्कल कैविटी के अंदर। उसके बाद आता है स्टमक एंड स्टमक के अंदर प्रेजेंट है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो रिलीज़ कर रहे हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन जब हमने डिस्कस की थी, पढ़ी थी, तो हमने देखा था वहाँ एंजाइम थे, और एंजाइम भी कौन से थे, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। मतलब वहाँ पर एक भी ऐसा एंजाइम नहीं था जो स्टार्च को या किसी अदर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करे। तो इसका मतलब स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस है वहाँ पर एक भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, तो यहाँ पर डाइजेशन नहीं होगा कार्बोहाइड्रेट का। नो डाइजेशन ऑफ
कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ डाइजेशन नहीं होगा स्टमक के अंदर। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इन जो थर्ड पार्ट है इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पर कंप्लीट जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये साइट है, यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होगा फूड का और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डिओडिनम वाला पार्ट है वहाँ पे सारे जूसेस आकर मिक्स होते हैं। बाइल जूस भी आ रहा है, पैनक्रियाटिक जूस भी आ रहा है, तो सारे जूस आकर कहाँ पर फूड के साथ मिक्स होंगे, इन डिओडिनम। वहाँ पे इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी है और उसके जूसेस भी, उस जो इंटेस्टाइनल जूस है वो भी मिक्स हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पढ़ते हैं एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। सबसे पहले पैनक्रियाटिक जूस एक्ट करेगा इंटेस्टाइन में। तो अब यहाँ तो सिर्फ 30% हुआ है स्टार्च का, अब बाकी जितना परसेंट स्टार्च बचा है उस पर एक्ट करेगा पैनक्रियाटिक अमाइलेज। अमाइलेज वो एंजाइम है जिसका सबस्ट्रेट हमेशा स्टार्च होगा। ये मिल रहा है पैनक्रियाटिक जूस में, इसलिए इसका नाम है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ये मिल रहा है सलाइवा में, इसलिए इसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। और इसको कन्वर्ट, जितना भी अब बचा हुआ रिमेनिंग स्टार्च है उसको ये कन्वर्ट कर देगा माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज। नेक्स्ट एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। यहाँ पर डाइसैकेराइडेजेस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो एंजाइम जो डाइसैकेराइड शुगर पर एक्ट करते हैं। डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट जिसके ब्रेकडाउन से 2 यूनिट निकलेगी, 2 स्मॉलर यूनिट निकलती है, वो हो गए डाइसैकेराइड। तो अब यहाँ बचा माल्टोज। तो सबसे ये हमारे पास क्या आया, यहाँ माल्टोज आ गया, यहाँ माल्टोज आ गया। तो ये माल्टोज है, इस पर एक्ट करेगा डाइसैकेराइडेज एंजाइम दैट इज माल्टेज, और इसको कन्वर्ट कर देगा, ब्रेकडाउन होगा इसका और स्मॉलर यूनिट निकलेगी ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। सेम इनटेक किया है अगर मिल्क का, तो मिल्क में भी शुगर होती है, लैक्टोज। अगर हमने शुगर ली है, फॉर एग्जांपल सिंपल शुगर जो होती है, जो नॉर्मली हम घर में यूज़ करते हैं, या जो शुगर केन में होती है सुक्रोज, तो उस पर सुक्रेज एक्ट करेगा। अब यहाँ पर आइसोमाल्टोज भी था, इस पर एक्ट करेगा आइसोमाल्टेज और अगेन ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये मिल गया। उसके बाद लैक्टोज, लैक्टोज पर एक्ट करेगा लैक्टेज और इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा ग्लूकोज, सिंपल शुगर में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। सुक्रोज, इस पर एक्ट करेगा सुक्रेज, ये एंजाइम है सारे, और ये इसका ब्रेकडाउन होगा किसमें, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। तो ये सारी सिंपल शुगर आ गई हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होगा, अब अराउंड 90% तो ग्लूकोज होगा, कुछ अमाउंट में फ्रक्टोज और गैलेक्टोज भी होगा। ये सिंपल शुगर है, इसको बाद में फिर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट आ गए ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा जो है एक पॉलीमर है, अब उसका जो ब्रेकडाउन हुआ उसे ये सिंपल प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। तो जो पर्पस था डाइजेशन का वो कंप्लीट हो गया। यही था कि ये जो बड़े मॉलिक्यूल है इनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि बॉडी एब्जॉर्ब कर ले, तो वो सिंपल फॉर्म आ गई है ग्लूकोज। ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट। नेक्स्ट आता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब अगर हम बकल कैविटी की बात करें तो बकल कैविटी में तो सलाइवा है, सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज है, उसके अलावा और भी कोई प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। तो इसका मतलब जब फूड का हम मैस्टिकेशन होगा तो उस फूड में जितना स्टार्च है सिर्फ स्टार्च का ही डाइजेशन स्टार्ट होगा बकल कैविटी से। कंप्लीट तो कहाँ हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ऐसे अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो बकल कैविटी में कोई प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर डाइजेशन नहीं होगा, नो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट आता है फूड
फिर कहाँ जाएगा, स्टमक में, फेरेंस, ईसोफेगस, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होगा इन स्टमक। स्टमक में एंजाइम्स थे, गैस्ट्रिक जूस में मैंने ये भी कहा था, हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो एंजाइम है ये इनएक्टिव है, इसको एक्टिवेट कौन करेगा, HCl। HCl के फंक्शन में हमने डिस्कस किया था। तो एंजाइम है पेप्सिनोजन, इस पर एक्ट करेगा HCl। HCl की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होगा किस में, पेप्सिन में। ये एक्टिवेट हो चुका है। बहुत सारे पेप्सिन मॉलिक्यूल जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो इनका ऑटो कैटालिसिस होगा, मतलब ये खुद का ही क्या होगा, जो एक्टिवेट पेप्सिन मॉलिक्यूल है ये और पेप्सिनोजन इनएक्टिव पेप्सिन का क्या करेगा, एक्टिवेशन करेगा। एक ये हो गया। उसके अलावा जो एंजाइम हमने यहाँ पर पढ़ा था गैस्ट्रिक जूस में, वो था रेनिन, प्रोरेनिन, इन प्रेजेंस ऑफ HCl एक्टिवेट होगा रेनिन में। तो अब दोनों एंजाइम क्या हो गए हैं, एक्टिवेट हो गए हैं। स्टमक के अंदर फूड जो है कुछ टाइम के लिए वो स्टोर रहेगा, मैकेनिकल वहाँ चर्निंग होगी, जूसेस के साथ मिक्स किया जाएगा, और जो फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है उसका डाइजेशन स्टार्ट होगा स्टमक से। तो अब जो इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जिनका डाइट सिर्फ वो मिल्क ही रहता है, मिल्क पे ही वो डिपेंड होते हैं, तो उनमें जो मिल्क प्रोटीन है कैजिन, उसका डाइजेशन कैसे होगा। मिल्क प्रोटीन है कैजिन, इस पर एक्ट करेगा रेनिन और कन्वर्ट कर देगा इसको पैराकैजिन में। इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ये कन्वर्ट हो जाएगा पैराकैजिनेट में। इस पैराकैजिनेट पर एक्ट करेगा पेप्सिन, कन्वर्ट कर देगा पेप्टोन्स में प्लस प्रोटीओस। ये तो हो गया किसका, पार्शियल डाइजेशन कैजिन का, जो मिल्क प्रोटीन है। ये है मिल्क प्रोटीन। जैसे लैक्टोज है, मिल्क शुगर है, ये मिल्क प्रोटीन है। उसके अलावा फूड के अंदर जो प्रोटीन्स होंगे उन पर एक्ट करेगा पेप्सिन और कन्वर्ट कर देगा इसको, मतलब ब्रेक डाउन होगा इसका पेप्टोन्स और प्रोटीओस। अब स्टमक के बाद आता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में वही सबसे पहले एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट था एंजाइम ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। तो ये सारे इनएक्टिव थे, पहले ये एक्टिवेट होंगे। तो जो ट्रिप्सिनोजन है उसको एक्टिवेट करेगा इंटेरोकाइनेस, एक नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, जो प्रेजेंट था सक्कस इंटेरिकस, या फिर हम बोल सकते हैं इंटेस्टाइनल जूस, इंटेरोकाइनेस, और इसको एक्टिवेट कर दिया। ये ट्रिप्सिन जो है वो एक्टिवेट हो गया। अब यही ट्रिप्सिन किसको एक्टिवेट करेगा, काइमोट्रिप्सिनोजन को। ये इसको एक्टिवेट करेगा, ये एक्टिवेट हो गया काइमोट्रिप्सिन। उसके बाद जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज हैं, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इस पर भी एक्ट करेगा ट्रिप्सिन और इसको कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सी पेप्टिडेज में। तो ये एंजाइम हो गए सारे एक्टिवेट। अब होगा डाइजेशन प्रोटीन्स का स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये कैसे एक्ट करेंगे, तो ये जो पेप्टोन्स हैं
प्लस प्रोटियोसिस, इस पर एक्ट करेंगे एंजाइम काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन कन्वर्ट कर दिया, ये निकल गया प्रोडक्ट पेप्टाइड्स। अब इन पेप्टाइड्स पर इनका फर्दर ब्रेकडाउन करेगा कार्बोक्सी पेप्टिडेज, और इसका ब्रेकडाउन हो गया डाईपेप्टाइड्स में, प्लस अमाइनो एसिड्स, जो फाइनल एंड प्रोडक्ट होगा प्रोटीन्स का। लेकिन अभी भी कंप्लीट प्रोटीन का डाइजेशन हुआ नहीं है, क्योंकि अभी भी डाईपेप्टाइड्स हैं, पेप्टाइड्स हैं अभी। अब नेक्स्ट है एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। अब इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट है डाईपेप्टाइडेजेस, अमाइनो पेप्टाइडेजेस। तो ये जो पेप्टाइड्स हैं इन पर एक्ट करेगा अमाइनो पेप्टाइडेज और कन्वर्ट कर देगा, फाइनली मिल जाएगा हमें एंड प्रोटीन का अमाइनो एसिड। और जो डाईपेप्टाइड्स हैं इन पर एक्ट करेगा डाईपेप्टाइडेज एंजाइम और फाइनली एंड प्रोडक्ट आ गया है प्रोटीन का अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड जो है वो सबसे स्मॉलर यूनिट है, डिफरेंट अमाइनो एसिड से मिलकर ही अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स बनते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट है ग्लूकोज, लार्ज अमाउंट में ग्लूकोज मिलेगा, हालांकि फ्रक्टोज गैलेक्टोज भी है, लेकिन अराउंड 90% वो है। प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट है अमाइनो एसिड्स, ये आ चुका है। तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हुआ स्टमक में, कंप्लीट हो गया इंटेस्टाइन में। तो डाइजेशन तो कंप्लीट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन अलग अलग कंपोनेंट का डाइजेशन, जैसे कार्बोहाइड्रेट है उसका स्टार्ट हुआ बकल कैविटी में, प्रोटीन का स्टार्ट हुआ कहाँ पर, स्टमक के अंदर। अब लास्ट जो है वो है डाइजेशन ऑफ फैट्स, डाइजेशन ऑफ फैट्स। अब फैट्स का जो डाइजेशन है वो अगर हम बात करें इन बकल कैविटी और एंड इन स्टमक, यहाँ नहीं होगा, नो डाइजेशन, नो डाइजेशन ऑफ फैट्स, यहाँ पर इनका डाइजेशन नहीं होगा। फैट का डाइजेशन स्टार्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, कंप्लीट भी होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। Next, in small intestine, एक्शन ऑफ बाइल जूस। और ये बाइल जूस जो है वो सिक्रीट कर रहा है लिवर और स्टोर होता है बाइल गॉल ब्लैडर में। इसके दो कंपोनेंट थे, एक बाइल सॉल्ट था और एक बाइल पिगमेंट्स थे। तो ये जो फैट्स हैं, अगर हम बात करें फैट्स की, सबसे पहले क्या होगा, ये फैट है, लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये फैट है, ये फैट मॉलिक्यूल है। तो बाइल सॉल्ट इस पर एक्ट करेगा, बाइल सॉल्ट्स एक्ट करेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में, ताकि जो एंजाइम है वो एफिशिएंटली काम कर सके। तो ये हो गए स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। अभी फैट का डाइजेशन हुआ नहीं है, सिंपल जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल था उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ये इमल्सिफिकेशन हो गया, ये इमल्सिफाइड फैट है। अब क्या होगा, ये जो इमल्सिफाइड फैट है इस पर एक्ट करेगा पैनक्रियाटिक लाइपेज और कन्वर्ट कर देगा स्मॉलर यूनिट दैट इज ग्लाइसरॉल
प्लस फैटी एसिड। तो ये एंड प्रोडक्ट हो गया फैट का। तो फैट का डाइजेशन स्टार्ट हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, कंप्लीट भी हो गया यहीं पर। स्मॉल अमाउंट में जो लाइपेज है वो इंटेस्टाइनल लाइपेज होता है, बाकी जो मेन डाइजेशन करेगा वो पैनक्रियाटिक लाइपेज करता है। तो ये पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद कुछ टर्म्स हैं, जैसे जो फूड का इंटेक हुआ कहाँ पर, बकल कैविटी में हुआ, मेस्टिकेशन हुआ वहाँ पर, च्यू किया फूड को, सलाइवा के साथ मिक्स हुआ और स्टार्च का वहाँ पर पार्शियल डाइजेशन हो गया। अब ये जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है जो बकल कैविटी से कहाँ जाता है, स्टमक में, इसको टर्म है, इसके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं वो है बोलस, जो कहाँ पर है, बकल कैविटी में। बकल कैविटी में जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है जो सलाइवा के साथ मिक्स हो रहा है उसको हम बोलते हैं बोलस। अब ये बोलस जो कहाँ जाता है, स्टमक में। स्टमक में ये मिक्स किया जाता है गैस्ट्रिक जूसेस के साथ, गैस्ट्रिक जूस के साथ वो जो कि एसिडिक है। अब होगा क्या कि यहाँ से ये जो फूड है ये स्टमक में गया, एसिडिक हो गया। अब ये एसिडिक फूड कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जो एसिडिक फूड होता है इसको हम बोलते हैं काइम। और फाइनली ये जाता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जूसेस हैं वो एल्कलाइन हैं सारे, ठीक है। जो वहाँ पर एल्कलाइन जो पीएच है वो प्रोवाइड करता है बाइल जूस, और उसके अलावा बाइकार्बोनेट आयन जो पैनक्रियाटिक जूस में है उसकी वजह से वहाँ का इन्वायरमेंट हो जाता है एल्कलाइन। अब ये जो यहाँ पर कंप्लीट जो है वो डाइजेशन हो जाएगा फूड का, उसके बाद ये जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये जो एल्कलाइन फूड है अब जो रह गया है अनडाइजेस्टेड फूड जो जा रहा है कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में, इसको बोलते हैं काइल। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो यूज़ किया जाता है फूड के लिए अलग अलग पार्ट में एलिमेंट्री कैनाल के, कि पहले बोलस है सेमी डाइजेस्टेड फूड जो सलाइवा के साथ मिक्स है, उसके बाद स्टमक में आया एसिडिक हो गया काइम, फिर वो गया अनडाइजेस्टेड फूड जो रह गया जो अब लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा वो है काइल। अब ये तो डाइजेशन तो हो गया कंप्लीट। अगर अब हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो वहाँ पर कोई डाइजेशन होता नहीं है, वहाँ पर सिर्फ एब्जॉर्प्शन होगा, वो भी एक्सेस वाटर और सॉल्ट्स मिनरल्स का वहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है जब तक बॉडी के बाहर रिमूव नहीं कर दिया जाएगा वो रेक्टम में स्टोर्ड रहता है। अब उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो जो ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड हैं, ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं। इनका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगा। फ्रक्टोज की अगर हम बात करें तो जो फ्रक्टोज है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होगा। और अगर हम ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड की बात करें तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा इनका। तो ये जो है एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ग्लिसरॉल ये जो फैट है इसके लिए अलग से एक स्पेशल टाइप की ब्लड वेसल होती है, लिम्फ वेसल बोलते हैं, जिसका नाम है लैक्टील, उसके थ्रू ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रिमूव कर दिया जाएगा। तो इसके साथ ये जो पूरा चैप्टर है न्यूट्रिशन का वो कंप्लीट हो गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो ये पूरा कंप्लीट है फिजियोलॉजी के डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट में कौन कौन सा डाइजेशन हो रहा है और फाइनल एंड प्रोडक्ट जो है वो क्या मिलते हैं। तो ये चैप्टर जो है हमारा ये कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।